देखिए ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें बड़ी तस्वीर में पप्पू यादव आपको जाते दिख रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। ये देखिए वो यहाँ पर आपको ये पप्पू यादव और उनके समर्थक यहाँ पर दिख रहे हैं किसी शख्स को बार बार पकड़ते हुए। एक तस्वीर में वो दिख रहा है चाकू, जिसमें वो पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि यही वो चाकू था। और ये वो तस्वीर है जहाँ पर देखिए पप्पू यादव किसी शख्स को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखिए, ये तीनों तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज कितना हंगामा हुआ है। और ये देखिए किसी शख्स को पप्पू यादव पकड़े हुए गले से, जिसको पीटा गया, जिसको फिर दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जाती दिखाई दे रही है। क्या ये वही शख्स है जिसको पप्पू यादव ने पकड़ा हुआ है? क्योंकि पप्पू यादव ने कहा कि वो मेरी हत्या करने के लिए आया था। पप्पू यादव ने देखिए कैसे उसको गले से खुद पकड़ा हुआ है। और सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा है। तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो। हम तो बचाई, अब तो देखिए हम उस पर सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का आपने उसको पकड़ के पुलिस को दे दिया? सर आपने पुलिस को दिया या कहाँ गए वो शख्स? ये तो थाना प्रभारी ने जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है क्या? वो व्यक्ति लेके आया था? फोटेज दिखाया गया, जान मारने के उससे पर्पज से आया है जी। सर कौन लोग थे? देख के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे और उसके बाद आप अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कुछ सवाल किया और ये हंगामा शुरू हुआ। क्या हुआ, कौन थे, क्या सवाल कर रहे थे? भैया जी सर। मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ। सही नहीं, आपके साथ आई थी क्या? सर हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए स्टिंग करेगा। आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए थे। मिलने नहीं बैठेंगे। जी कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग। एकदम से मारने के लिए उठे, तभी हम लोगों ने हाथ आगे किया तो उनके हाथ में एक चाकू भी था, तो उन्होंने ऐसे यूं क्रॉस करके चलाया तो एकदम से हाथ को एकदम से लगता हुआ गया। फिर उसके बाद वो लोग एकदम से मारने के लिए एकदम उठे, जानलेवा हमला करने के लिए उठे। तो मैं भी था, मेरे ये इतनी जोर से लग गया था। और अब मीडिया के सहकर्मी पूछ रहे थे कि वो अंदर कैसे आया है। तो जब यहाँ पे जनता दरबार लगता है, कोई कभी भी आ सकता है, तो वो उनके बीच में से आ गया है। उसको किसी ने परमिशन देके बुलाया नहीं था। कितने लोग थे वो लोग? कितने लोग? वो 3 से 4 लोग थे, जिसमें से सिक्योरिटी चेक होता है, वो लोग इतना बड़ा चाकू लेके घुसे थे, क्या किसी ने चेक नहीं किया? मैम वहाँ पे आप देख सकती हो कि जैसे भी कोई भी जनता है, कोई गेट नहीं लगता है। और किसी भी सांसद के यहाँ मैंने तो मेटल डिटेक्टर देखा नहीं है। अगर आपने देखा हो तो आप बताइए। देख सकते हैं इनके हाथ में चाकू लगा है। दिल्ली पुलिस उनको लेके चली गई है। दिल्ली पुलिस ले गई है, कैमरा में रिकॉर्डेड है सारा चीज। हाँ, दिल्ली पुलिस क्या बोल रही है? दिल्ली पुलिस तो अब मेरी तो बात हुई नहीं, मैं तो इसमें चोट लग गया तो मेरे तो बहुत तेज से दर्द हो रहा था। मैं तो फर्स्ट एड लूंगा जाके, हो सकता है इसमें टेटनिस भी हो सकती है मुझे, तो मैं तो फर्स्ट एड लूंगा। फिर मुझे होश नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा वो तादाद में आए हुए, तो उन्होंने हाथ भी चलाया, पीट मारा, तो मैं तो अब तब से हाथ ही रहा हूँ। दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है। ये पप्पू यादव के समर्थक जिनको चोट लगी है वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 लोग थे। वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की, चाकू मुझसे होते हुए गया, मुझे चोट लगी। और वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी को कभी यहाँ घर में आने से रोका नहीं। जनता दरबार लगता है, उसी के जरिए वो आ गया, कोई यहाँ पर तलाशी किसी के आने वाले की होती नहीं है। ये वहां पर पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां पर तमाम मीडिया कर्मी उनके साथ वहां पर बात कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो बता रहे थे, तभी उन पर हमला करने की कोशिश की। कुमार खुंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से उनके पास चलते हैं। कुमार, अब तो यहाँ पर 3 से 4 लोगों के होने की बात की जा रही है। अच्छा, कुमार से कनेक्शन कट गया, हम जाएंगे उनके पास। लेकिन 3 से 4 हमलावर थे, पप्पू यादव के समर्थक का यह दावा है। आपको यहाँ पर पप्पू यादव एक शख्स को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ समर्थक वहां पर किसी को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक दिल्ली पुलिस भी वहां पर उस एक किसी शख्स को ले जाते हुए दिखाई दे रही। सोना चांदी सब खपत कर दिए, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अभी एफआईआर दर्ज कराएंगे जिस तरह से हमला हुआ है? हम तो पहले ही कई एफआईआर करवा चुके हैं, जा चुके हैं, मेरे लॉयर भी यहाँ। आज की घटना के बाद भैया हम डरेंगे तो नहीं, इसको मारना हो मार दे। देखिए, आज की घटना बहुत निंदनीय है। दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाती है। दिल्ली पुलिस की
षड्यंत्रगर्दी दिखाती है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस किस तरीके से 6 बार चुने गए सांसद के खिलाफ षड्यंत्र में संयोग कर रही है। अब विफलता कहें, संयोग कहें, क्या कह सकते हैं। आप लोग मीडियाकर्मी यहाँ मौजूद थे। 2 दिन से हम लोग लगातार ये रिपोर्ट देते आ रहे हैं, ये कंप्लेंट देते आ रहे हैं कि एक 6 बार के चुने गए सांसद के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके खिलाफ 51 लाख रुपए सर काटने वाले के लिए ट्विटर पे ट्वीट पब्लिकली पोस्ट किया जा रहा है। साधु संत उनकी वाइफ के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। आज इतने सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इतनी कंप्लेंट और इतने आश्वासन देने के बाद कि हम पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ